तो कल तुमने जो गलत किए वो अब आज सही करेंगे। पहला सवाल क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ लाइन, है ना, इसकी लेंथ बतानी है। तो ये देखो वर्टिकल में कितना है और हॉरिजॉन्टल में कितना है, तुमको सिर्फ ये देखना है कि वाई एक्सिस में कितना है और एक्स एक्सिस में कितना है। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5, ये लाइन तो 5 है, और ये 1 2, ये 2 है, तो 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर दो, 29, फिर रूट लगा दो। ये ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए भैया। हाँ तो 5 + 2 कर दिया तो तुम मूर्ख हो। क्या करना है, और जो भी काम करोगे ना गलत सही कॉपी में करोगे। कल से सबकी कॉपी देखूंगा मैं, कॉपी में करके ले आना तुम, बाहर नहीं चलेंगे। ये कितना है, 1 2 3 4 5, 5 ही है इस लाइन तक, फिर यहाँ पे 12 हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 5 12 और 13, ठीक है। कितना आ गया, 5 12 13, ये रहा √169 13। एक ही बात है, √169 करोगे तो भी एक ही बात है। अगर तुमको याद नहीं है 5 12 13 तो ऐड करके कर लो, आएगा वही। इसमें नीचे कितना है, 1 2 3 4 5 6, ये तो 6, और इस तरफ 1 2 3 4 5 6, 6 का स्क्वायर 36, इसका स्क्वायर 36, √72। बताओ, अब ऐसे सवाल गलत करोगे कैसे चलेगा। कल वापस दे देंगे, एक भी गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी, ठीक है। आगे देखो, ये तो हो गया, पेरीमीटर निकालना है। अरे यार तो पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, ऐड करना तो तीनों को ऐड करना है। यार। 8 8 बच्चों गलत, 7 बच्चों मैं गलत, पूछा तो ये तो निकाल ली, सारे गलत हाइपोटेनस गलत कर रहे हो तुम। हाइपोटेनस निकाल, 15 15 कर दिया और ऐड ऑन करा सने। अरे ये क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 9 है। अगर ये 9 है तो ये लग रहा है 12 होना चाहिए, लग रहा है मतलब ये वन डायग्राम हाँ देख के। होगा, 12 भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 9 12, तो ये कितना हो गया, 15। अरे बस मैंने 15 तो आंसर लिख इन दिया। तीनों को ऐड करना है ऐड करना था, पेरीमीटर था, है ना, 15 कर दे, ये 15 वाली मैं ही हूँ। इन तीनों को ऐड करना है। कौन है? ये वो सुबह मैंने गलत लिख दिया था, ये मैंने 15 लिखा था। मुझे लगा ये निकालना है दोबारा। मैं जल्दी के चक्कर में करती, मैं भी जल्दी के चक्कर, पेरीमीटर देख बच दे रहा बाहर। मैंने भी यही किया। ये आज एक सुबह दीदी आई थी नहीं, जो तुमको बताया था ना आ जाने वाली है, लेकिन उनका भी फोन आया कि वो बाद में आएगी। कितना हो गया, 24, 15 और 9, 24 और 12, मुझे 36। इतनी खुशी हो रही है, मेरे साथ आगे भी गलत हो गया। अरे हाँ, एक और बना लिया कर, यहाँ पे दिख रहा है ना भाई, काउंट कर लिया कर इनको, काउंट कर लिया कर, 9 12 और 15। अरे इस लाइन को पता करना भी नहीं है, इस लाइन को पता करना भी नहीं है, सिर्फ इसको पता करना है, इसको पता करना है। अगर ये दो पता हो गए तो ये तो अपने आप पता हो गया, ये थोड़ी पता होता है कोई, इसको थोड़ी काउंट कर सकते हैं। काउंट तो खाली इन दोनों की कर सकते हैं, ये तो अपने आप पता करना पड़ेगा कितना होगा, 9 और 12 की हेल्प से पता चलेगा 15, तो 15 थोड़ी काउंट करोगे तुम कोई, बताओ। ये देखो अब, जिसके भी आया था पहले, तो ये देखो ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 4, ये कितना है 3, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक कितना है, ये 4 है और ये 3 है, तो 3 4 ये कितना हो गया 5। मतलब अरे नहीं नहीं वो तो याद है, ये 3 4 5। अरे देखो, ये और ये लाइन मिला दी बीच के अंदर आपने, है? यहाँ से इस लाइन को मिला दिया, ये लाइन मिल गई ना, तो ये कितना दिख रहा है, यूं मिटा दिया, हाँ इस पे यूं मिला दिया, तो ये यूं मिला रहे लेकिन एक सरकल। हाइपोटेनस निकालने के लिए, ये 3 ये 4, तो ये 5 हो गया, हाँ ये 5 हो गया, इसके सामने वाला ये 5 हो गया, ये 3 है, ये तुमको 1 दिख रहा है, ये पूरा कितना हो गया 4 4, ये 4 तो इसके सामने वाला भी दिख रहा है तुमको 4, तो 4 और 4 8, और 5 और 5 10 10 18 18। आया क्या समझ में अब। अरे अगर तुमको ये पूरा दिख रहा है 4, लेकिन ये 4 कोई काम नहीं आएगा जब जब तक तुम इसको ऐड नहीं करोगे, मतलब तुमको निकालना हाइपोटेनियस है,
हाइपोटेनस निकालने के लिए पहले इसमें परपेंडिकुलर देख ड्रॉ करना रखा पड़ेगा। है कि हाइपोटेनस निकाले, इसमें तो डायरेक्ट पेरीमीटर ही पूछा है। तो पेरीमीटर पूछा है, तो अगर बिना इस लाइन के पेरीमीटर कैसे निकालोगे? ये लाइन भी तो चाहिए। और ये लाइन कब आएगी? जब तुम इसको मिलाओगे, जब ट्रायंगल बनाओगे तभी तो ये लाइन आएगी। तो ये आएगी वो, हाँ और ये लेकिन कितनी आएगी? वो इतनी, फिर लेकिन चारों को ऐड कर हाँ देंगे। लेकिन इसको निकालने के लिए इसको मिलाना पड़ेगा ना पहले। इसको मिला दिया, कितना आ गया? 4। ये कितना है? 3। तो 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे 5 आ गया। तो 5 आना पड़ेगा ना। बिना 5 के पेरीमीटर कैसे निकालोगे? सही। आगे समझ में चल गया दिमाग? हाँ। इसमें देखो, अब ये तुमको दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, लेकिन इसको मिला देंगे। अगर ये हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा ना, हाँ। हाइपोटेनस निकालने के लिए इसको ऐड करना पड़ेगा। हाँ। इसको जोड़ो, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया। हाँ। अब ये 8 हो गया यहाँ से यहाँ तक। इस तरफ काउंट करो, कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो ये 8 और ये 6, ये लाइन कितनी हुई? 10 है ना। 8 6 8 10। 6 8 अभी किया था अपन ने 3 4 5 6 8 10। डायग्राम ड्रॉ करके करने हैं, कॉपी में डायग्राम देखूंगा कल में, डायग्राम और फिर उसका आंसर कैसे कैसे किया। 6 8 10 हो गया। अब ये तो 10 आ गया, ठीक है। अब बाकियों को काउंट कर लो सबको, 10, क्योंकि बाकी सब तो काउंट हो जाएंगे आराम से, एक हो जाएगा सब। है ना। देखो ये 6 है, ये सारे बराबर ही होंगे ये 6 है, नीचे वाला 6 ना यहाँ से यहाँ तक, स्क्वायर में। ये छोटा सा इतना सा 6 है, और ये 8 है, ये 8 है, इसके सामने वाला भी 8। ये डायग्राम इसमें ड्रॉ कर लेता हूँ, रुको एक बार। ये 8, ये भी 8, ये 6, ये 10 तो हो गया। अब इसको काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 8 है। ये 8 ही होगा, क्योंकि होगा सारी नहीं। साइड बराबर ही तो होती है स्क्वायर की। तो स्क्वायर दे का रखा है, लग ही रहा है स्क्वायर। लग रहा है, दे नहीं रखा ना। अरे ट्रायंगल को हटा देंगे, स्क्वायर है। इन केस ऐसा नहीं, डायग्राम नहीं हो कि थोड़ा सा आगे बढ़ा देते इसको, तब तुम क्या कर लेते? गिनना पड़ता है ना, तो ये रेक्टेंगल हो जाता। तो रेक्टेंगल भी तो हो सकता है, इस क्वेश्चन में स्क्वायर है तो क्या फर्क पड़ता है, रेक्टेंगल भी तो हो सकता है। तो काउंट तो करना ही पड़ेगा। तो ये तो 8 हो गया, नीचे वाला भी 8 हो गया, ये 8 हो गया, 3 तो 8 8 हो गए, 24। और ये भी तो है, ये 6 और ये 10, तो 6 और 10 16। तो कितने हो गए कुल मिला के? 40। 40। चलो, ऐसे काउंट नहीं होता है मेरे भाई, है ना। टेढ़े काउंट थोड़ी होते हैं, सीधे काउंट होंगे। टेढ़े कैसे काउंट कर लोगे तुम? चलो इसको देखो, अब इसको बीच में मिला दो लाइन को। 1 2 3 4 5 6, ये 6, ये 6, तो ये 8 दिख रहा है। तो 6 8, ये कितना हो गया? 10, ये 10, तो ये भी 10, और नीचे ये 8, तो इस तरफ भी 8 8 और 8 16, 10 और 10 20, तो 20 और 16 36। क्या कर दिया विवेक से, दोबारा समझा। अरे ऐसे है, ऐसे है। ठीक है। इसको तुमने काउंट किया, कितने आए? 6। इसको काउंट किया, कितने आए? 8। इसको भी काउंट किया, कितने आए? 8। ये 8, ये 6, तो ये 10, ये 8, ये 6, तो ये 10। अब इन सबको बाहर बाहर वाले को ऐड कर दो, आ गया। इसमें भी यही काम करना है। अब तुमको ये 3 पता है, लेकिन ये नहीं पता ना, तो इसको मिला दो यहाँ से। ये मिला दिया, कितना हो गया? 4। नीचे कितना है? 3 4 3, ये 5 हो गया, ये आ गया 5। अब ये कितना है? 4। ये कितना है? 4। ये पूरा कितना है? 1 2 3 4 5 7। 7। अब इन सबको काउंट कर लो, 20 हो गया। इसमें भी पेरीमीटर बताना है। ऊपर वाला कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 हो गया। तो ये 8 लग रहा है, तो फिर ये कितना होना चाहिए मेरे हिसाब से? 15, और ये 17। 8 15 17 लग रहा है, बाकी चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही है ना। तो ये 15 हो गए, तो ये 17 ही होगा। इतने सारे तुमको ये 5 6 लिखा रखे हैं, सारे वही आ रहे हैं ना बार बार में काम में, कोई नया नहीं आ रहा, तो वही आते हैं। क्योंकि इसमें देख लो, अब बीच में यहाँ पे लाइन हो गई, इस लाइन को अपन यहाँ पे एक मिला देंगे और यहाँ पे एक मिला देंगे। यहाँ पे मिलाएंगे, ये कितना है? 3। ये कितना है? 4। तो ये 5।
ये भी 5, ठीक है, तो 5 और 5 10, तो ये हो गए। ऊपर 1 और नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। 9 क्यों है? 20 हो गए। देखो 9 क्यों हुए, 8 क्यों नहीं हुए? क्योंकि 4 तो ये, 4 तो ये, लेकिन एक बीच में भी तो है, ये भी तो है, जो ऊपर है वो भी तो नीचे भी तो है, इसलिए 2 एक्स्ट्रा हो गया ना। 18 और 2 20। ऐसे कर लो, 10 और 1 और 9। ये देखो, ये भी ऐसे ही करेंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, इसमें बीच वाले को मिला देंगे, सारे ऐसे ही हैं, बीच वाले को मिला देंगे, इसमें इसको मिला देंगे, सारे इजी इजी हैं, कुछ टफ नहीं है। देखो ये कितना है 5, ये लग रहा है 12 होना चाहिए, तो 5 12 13, तो 13 13 26, 5 और 5 10, तो 26 और 10 36, 36 आ गया। बताओ, जो भी है सही हो गया ना। अब इसके अंदर भी ये 5 लग रहा है, ये 5 12 13, तो 5 12 13 को जोड़ दो 13, तो 5 और 12 17, 17 और 13 30। ये भी ऐसा कर लेंगे हम लोग, कर लोगे ना? अब गलत नहीं होगा। गलत नहीं होना चाहिए एक भी। 3D वाला बताओ। कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। 3D अरे दोनों करेंगे, 3D भी करेंगे और वर्ड प्रॉब्लम भी करेंगे। रुको, अब शांति और रखो। वो और क्या था? सुनो सुनो, देखो, अ रेक्टेंगुलर फुटबॉल फील्ड है, तो रेक्टेंगुलर फुटबॉल फील्ड है, ऐसे हो गया। रेक्टेंगुलर फुटबॉल फील्ड क्या दे रखा है? तो 64 मीटर वाइड, उसकी जो विड्थ है वो कितनी है? 64, और 100 क्या दे रखी है? लॉन्ग, तो ये 100 है, ये 100 और ये 64 है। अ प्लेयर रन्स फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड इन अ डायगोनल लाइन। डायगोनल का मतलब क्या होता है? एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, वो इस तरह से चल रहा है, ठीक है। ऐसे भी जा सकता है, उसकी मर्जी हो तो यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कहाँ खड़ा है। अगर यहाँ खड़ा होगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ खड़ा होगा तो यहाँ से यहाँ जाएगा, जिस कॉर्नर पे खड़ा होगा उसके सामने वाले कॉर्नर पे चला जाएगा। कैसे जाएगा? लेकिन डायगोनली बोलते हैं, डायगोनली अपोजिट कॉर्नर में चला जाएगा। हाउ फार डिड द प्लेयर रन? तो कितना चला? यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है सीधा। अगर ये 64 है तो इसके सामने वाला 64, अगर ये 100 है तो इसके सामने वाला भी 100। अब उसको यहाँ से यहाँ जाना है, क्या लगेगा इसमें? पाइथागोरस थ्योरम, है ना, हाइपोटेनियस। तो क्या करोगे? 64 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर और पूरे का रूट, 100 का 10,000 और इसका 64 का स्क्वायर हो गया 4096। नहीं नहीं नहीं, यही आएगा, ये आएगा। तो इसका आंसर आगे 1 आ गया और इसका रूट कर देंगे। बाकी इतना करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर से कर सकते हो, ठीक है ना। अपने पास कैलकुलेटर है, उसको यूज करेंगे और आंसर ले आएंगे। हाँ, फोन में भी कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का कोई अपने पास इश्यू नहीं है। अब देखो, कैलकुलेटर से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि ये समझना है करना क्या है। अगर करना क्या है वो समझ लेंगे तो फिर चाहे कैलकुलेटर से करो चाहे पेन से करो। पीटर इज मेकिंग एन एक्स द मार्क, वो कल वाला सवाल है ना। एक फ्लैग है फॉर अ ट्रेजर हंट, द फ्लैग इज मेड ऑफ ए स्क्वायर। अब किससे बनाई है? स्क्वायर। व्हाइट फ्लैग विद साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब स्क्वायर बना देते हैं, और स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती है। ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12। और क्या बोला? ही विल मेक एन एक्स। एक्स किससे बनाया? रिबन से। ये बना दिया, दोनों कॉर्नर को मिला दिया, एक्स मतलब बीच में। तो एक निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों आ जाएगा। एक को निकाल के 2 से इंटू कर दो, चाहे इसका भी निकाल लो इसका भी निकाल लो, जोड़ दो जैसा तुमको अच्छा लगे। इसको निकालने के लिए करेंगे क्या? ये क्या दे रखा है? 12, 12 का स्क्वायर। ये क्या दे रखा है? 12, ये भी 12 का स्क्वायर, और रूट कर दो, रूट 288, फिर इंटू 2, बस ये आंसर आ जाएगा, जो भी है। आगे अब देखो 34, हाँ 34 समथिंग ही आएगा। अब इसमें तुमको हाइपोटेन्यूज दे रखी है, निकालनी नहीं है, तो माइनस करेंगे। तो जब तुमको सबसे बड़ी साइड निकालनी हो ना, तब तो प्लस करेंगे। अगर ये निकालना हो तब तो प्लस करेंगे, और चाहे इन दोनों में से कुछ भी निकालना हो तो माइनस करेंगे। इतनी सी बात है।
x निकालना है तो 97 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर, तो 97 का स्क्वायर माइनस 65 का स्क्वायर का रूट। बस ये आंसर आ गया। ये सारे बताओ 6 के 6 बच्चों गलत हैं, ये कैसे खतरनाक बच्चे हो। कितना कितना खुश हो रहा है तो ना सारे रॉन्ग करके। इसमें क्या करेंगे माइनस, बढ़िया बात है। 158 का स्क्वायर माइनस 83 का स्क्वायर। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर हाइपोटेनियस है निकालना है तो प्लस, और हाइपोटेनियस दे रखा है तो माइनस। बेस या परपेंडिकुलर निकालना है तो माइनस। इसमें क्या करेंगे माइनस, है ना। हाँ हाँ रूट 21 ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर ईस्ट, ठीक है सही है। इसमें माइनस या प्लस, माइनस। आंसर क्या आएगा रूट 32, है ना। 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 36 में से 4 गया रूट 32। इसमें इसके अंदर है ना, पहले तो रूट निकाल लेंगे, फिर बाद लगाते कैसे हैं? रूट निकालना पड़ेगा, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। 173 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर से। कैसे तो कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे वो करते हैं भी। कैलकुलेटर से कैसे निकालेंगे देखो कहाँ गया, एक सेकंड। मैं नहीं कर पाई, कैलकुलेटर से इसमें लगाना ही नहीं है मेरे को। तो रूट है भी नहीं, अलग से फोन में कैलकुलेटर है ना, उससे करना पड़ेगा। फोन के कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, ये हो गया। फोन में जो कैलकुलेटर है ना उससे करना पड़ेगा, ना कि उसमें नहीं आएगा। खान अकेडमी के कैलकुलेटर में कैलकुलेटर नहीं आएगा। हाँ ये बताएं, देखो स्टीव इज, रुक जा रे। स्टीव इज टर्निंग हाफ ऑफ हिज बैकयार्ड इनटू अ चिकन पेन। मतलब जो इसका बैकयार्ड है ना, पीछे का हिस्सा है, घर के पीछे का हिस्सा, उसका जो हाफ पार्ट है, हाफ ऑफ हिज बैकयार्ड, उसको ये चेंज कर रहा है किसके अंदर, चिकन पेन में चेंज कर रहा है। मतलब उसमें वो मुर्गी का फार्म बनाएगा, मुर्गियां रखेगा उसके अंदर। हिज बैकयार्ड इज 24 मीटर बाई 45 मीटर रेक्टेंगल। वो रेक्टेंगल है, किस तरह का रेक्टेंगल है, 24 बाई 45 का रेक्टेंगल है पीछे। ही वॉन्ट्स टू पुट अ चिकन वायर फेंस दैट स्ट्रेचेस डायगोनली। मतलब एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, मतलब इसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से के अंदर मुर्गी फार्म हो जाएगा और एक हिस्से में जो करना है वो कर लेगा। तो क्या बोल रहा है कि ये फेंसिंग है ना यहाँ से यहाँ तक, ये कितना होगा, 45 का स्क्वायर, तो इसमें ऐड कर देंगे दोनों को, दोनों को प्लस ही होगा, क्योंकि हाइपोटेनस निकालना है। अगर हाइपोटेनस निकालना है तो प्लस करेंगे, बाकी दोनों में माइनस करेंगे। प्लस ही होगा इसमें, प्लस इसमें प्लस, क्योंकि डायगोनल डिस्टेंस पूछा है। 50-50 दे रखा है, एक स्क्वायर दे दिया, दूसरे कर लें। वो 3D करें पहले, हाँ रुक जाओ। देखो 6 बच्चों गलत है, करना तो पड़ेगा ही। एक का ही सही है, कौन सही है, तो आए नहीं। 2 का सही है, 2 का गौतम और कृष्णा विवेक सर। किसका सही है, गलत है, ये रॉन्ग है ये। 6.2, एक का सही है प्रीतिका पापा। पापा का सही है। चलो कोई बात नहीं, सुनो अब, ज्ञान के भंडार का ही। सुनो क्या है अपने पास, यहाँ पे क्या है 8, ठीक है। ये दे रखा है अपने पास 8, ये अपने पास दे रखा है h, ठीक है। और ये पूरा दे रखा है 10, है ना। तो पूरा दे रखा है 10, इसका मतलब आधा ही करना पड़ेगा। ये हो गया 5। अब ये निकालना है तो क्या करेंगे, माइनस, हाँ h, जो पूछा है ना वो निकालना है।
जो वेरिएबल है वो निकालना है। और ये जो नीला नीला उसके अकॉर्डिंग क्या? हाँ, जो नीला नीला है इसके अकॉर्डिंग। तो 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, आगे क्या कर देंगे? ये इसको 5 कैसे किया? इसको मिला के क्या? इसको 5 ऐसे किया ही पूरा, इसको पूरे को मिला लिया, तो ये 10 है, तो ये भी 10 ही होगा। रेक्टेंगल बन गया ना ये 10, तो सामने वाला भी 10, ये 10 तो इसका आधा 5 आ गया। बस माइनस कर देंगे फिर, 8 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, बस फिर कैलकुलेटर से करना है। शांति रखो, इसमें तुमको एस निकालना है। अब जो इतना एस है जो तुम्हारे पास, शांति रखो ना, इतना ये निकलेगा, वो इतना होगा, ये वाली काली वाली लाइन। हाँ, जितना ये होगा उतना ये होगा। ये 5 और ये 2, तो ये 5 25 और ये 2, 4, तो ये कितना हो गया? रूट 29, रूट 29 तो ये भी रूट 29 आ गया। ओए अब अब आने लग गए नहीं। ओके। चलो ये देखो, तो ये हो गया 6 ये हो गया 6 और ये 15, और ये रूट में आ जाएगा। तो 15 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर प्लस 225 प्लस 36, 24 कहाँ से आएगा? कितना आदमी है ना, 36 आएगा ना, 24। यस सर। ज्यादा राजी मत हुआ कर। 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। देखो अब ये 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन में क्या क्या चीजें बन सकती है? 2 चीजें बन सकती है, क्यूब या क्यूबॉइड। बाकी सिलेंडर बन सकता है, लेकिन अभी वो काम का नहीं है तुम्हारे। क्या बन सकता है 3 डायमेंशन में अभी तुम्हारे पास? इसके अंदर लेंथ भी हो, ब्रिथ भी और हाइट भी हो, ठीक है। और वो पूरा प्रिज्म हो, मतलब एक तो पिरामिड होता है, तो पिरामिड के अंदर ऊपर पॉइंट होता है और नीचे मान लो स्क्वायर बना दिया, नीचे कोई भी शेप बना दो, ट्रायंगल, प्रिज्म, है ना। तो प्रिज्म में क्या करेंगे, जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, चाहे स्क्वायर नीचे है तो स्क्वायर ही ऊपर है, फिर इसको मिला दिया, ठीक है। अब अपने को करना क्या है इसके साथ, इसमें लॉन्गेस्ट ये बताना है, लॉन्गेस्ट डायगोनल 3D डायगोनल। तो 3D डायगोनल के लिए तीनों साइड L स्क्वायर, B स्क्वायर, H स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके रूट कर देंगे। जैसे अपन 2 का करते हैं ना, L स्क्वायर प्लस, वैसे 3 का स्क्वायर करके रूट कर देंगे। तो 60 60 60 तीनों सेम है, तो ये 60 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर करके रूट कर। अब इसका तुमको जरूरी नहीं है कि तुम बिना कैलकुलेटर करो, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। ये देखो लोगों सुनो, इसमें एस पूछा है, क्या पूछा है? एस। अब डायग्राम देखो, एस ये वाला है, इसका मतलब प्लस करेंगे। पूछा क्या इसके अंदर, ट्रायंगुलर प्रिज्म शोन बिलो 6 सेंटीमीटर तो वाइड है, मतलब ये वाइड होगा ना, ये इसको बोलते हैं ना वाइड, एंड 4 सेंटीमीटर डीप, मतलब डीप मतलब ये 4 है, ये इस तरफ वाला ये 4 है। सर मेरे को तो देख समझाते हैं, सुनो एक बार। ये नहीं है क्या 4 ये वाला? हाँ, डीप का मतलब तो बीच वाली लाइन। हाँ, तो ये गहरा कितना है, मतलब देख इस प्रिज्म को डीप, देखो वर्टिकल हाइट क्या होगी, मतलब जैसे मान ले इसको अपन ऐसे रख दिया, तो ये तुमको साफ साफ पता चल रहा है ये इसकी वर्टिकल हाइट है, ये कितनी है? 7 है ना। वर्टिकल हाइट कितनी है? 7। डीप कितना है? डीप का मतलब ये कितना गहरा है, है ना। ये प्रिज्म दूसरे जो बेस है वो कितने दूरी से मिल रहा है? 4 से। ये 4 है, और तुमको दिख भी रहा है कि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो छोटा है मतलब ये 4 है और ये बड़ा है तो ये 7 है, वैसे भी दिख रहा है। ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 तुम्हारे कोई काम नहीं आ रहा वैसे तो। और ये क्या क्या पूछा है, वाइड कितना है? 6। ये कितना हो गया? 6। ये इतना सा कितना हो गया? 3। अब ये निकालना है तो क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। 9 प्लस 49 9 प्लस 49 रूट 58 है ना। 49 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर और कोई काम ही नहीं 3 का स्क्वायर, 4 कोई काम नहीं आ रहा, कंफ्यूज करने के ये कंफ्यूज करने के लिए है, ठीक है ना। ये देखो
ये 7 है, ये 6 है और ये 4 है। तो डीप का मतलब कब क्या होगा, जब भी डीप का नाम होगा तो उसका होगा वो जो H2 था ना, अपन ने क्या बताया था, एक तो ये तो वर्टिकल हाइट H1 और इस प्रिज्म की खुद की हाइट H2, तो जो डीप है वो H2 है और ये H1 है। आगे सवाल देखते हैं कोई, ये तो इजी है। 6 इंटू 9 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट। ये देखो 3 हो जाएगा। देखो ये 5 है, ये है 5, ये पूरा 8 है। अगर ये पूरा 8 है तो इसका आधा कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, 4। ये निकालना है तो 5 का स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस कर दो, 3 4 5, 3 4 5 भी हो सकता है, बहुत बार बताया है। ये हो जाएगा 8 दूनी 16, माइनस कर लेंगे 8 15 17 7 के स्क्वायर से 15 के स्क्वायर को माइनस कर देंगे। ये भी सही है, या फिर तुम डायरेक्ट भी कर सकते इसका हो। उत्तर 16 आएगा, 8 तो यहाँ तक आएगा, लेकिन ये पूरा पूछा है तो पूरा तो 16 हो जाएगा ना, ये 8 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 8 15 17 से 8 निकाल ली, फिर और ये इसको डबल दो कर कर देंगे। दिया इंटू ये कितना दे रखा है, 17। 17। ये कितना दे रखा है, 15। तो माइनस करेंगे, हाँ, या तो तुम माइनस कर दो स्क्वायर करके, या फिर तुमको क्या बताया था, वो 5 बताए थे। 8 15 17 याद है ना। वापस एक बार नए आए हैं इसलिए अपन वो याद कर लेते हैं थोड़े से। पाइथागोरन ट्रिपलेट कौन कौन सा है, 3 4 5 6 8 10 तो वही हो गया, 5 12 13 40 48 40 41 7 24 25 9 40 17 41 और 8 15 17। अगर तुमको ये 5 याद है ना तो तुम्हारा ऑलमोस्ट काम हो जाएगा, है ना। इसके अलावा कुछ नहीं आएंगे तुम्हारे पास पाइथागोरन ट्रिपलेट के। ये बहुत जरूरी है, इनको याद भी रख लेना और आने भी चाहिए, निकालने भी। और इनको कैसे कराए तो भी अपन ने बता दिया। अभी लिखे थे ना, चलो अब अपन यूनिट टेस्ट करें क्या, चलो ठीक है।